जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह समस्या आज के समय में हजारों लोगों के साथ हो रही है, पर अधिकतर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। तो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि हमारा आज का विषय क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको खिलाया पिलाया तंत्र के लक्षण बताऊंगा और साथ में उपाय भी। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना और अंत तक देखना ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। तंत्र क्या है ये जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तंत्र वैसे एक क्रिया है जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है और वो क्रिया सात्विक भी हो सकती है और तामसिक भी। आज मैं इस वीडियो में जिस तंत्र क्रिया की बात करने जा रहा हूँ उसमें किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है अगर उसका सही समय पर उपाय नहीं किया गया तो। देखिए, जो तंत्र होता है वह आपके ऊपर वही व्यक्ति करवा सकता है जो आपको अच्छे तरीके से जानता हो, और वह व्यक्ति आपकी रिश्तेदारी में भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, या फिर आपका कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है। क्योंकि तंत्र आपके ऊपर वही व्यक्ति करवा सकता है जिसको आपके बारे में पूरी जानकारी हो। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, किस स्थान पर आप रहते हैं, किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस क्रिया में आपसे संबंधित सामान भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपकी पर्सनल चीजें, बाल, यूज किए गए कपड़े, रुमाल, पैरों की मिट्टी या नाखून इत्यादि। और ये सामान कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से कलेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि आपके ऊपर वही व्यक्ति तंत्र कर सकता है जिसको आपके बारे में बारीक से बारीक जानकारी पता हो। इनमें लोग भक्तों को या तांत्रिकों को तो बोल देते हैं कि भगत के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये यही बोलते हैं परिवार में से किसी ने करवाया है, रिश्तेदारी में से किसी ने करवाया है, या किसी मित्र ने करवाया है। और ऐसे में जो भगत रिश्तों की सच्चाई से पर्दा हटाते हैं उन्हें ही गलत समझ लिया जाता है, जबकि सच्चाई तो ये है आज के टाइम में सगा खून भी अपना नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते और सभी भगत या तांत्रिक भी एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे भगत भी हैं जो पैसों के लालच में आकर या व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते अपनी सिद्धियों और शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक न एक दिन समय के साथ उनका लेखा जोखा कर्मफल भी उनके सामने आ ही जाता है। बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है और अच्छा करने वाले के साथ अच्छा ही होता है। देखिए, दुनिया में सामने से लड़ने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन पीछे से वार ये लोग खूब करते हैं। और इसी वजह से आजकल यह चीज अक्सर तब की जाती है जब लोग आपकी उन्नति देखकर जलते हैं, जब वे आपकी बराबरी नहीं कर पाते, या जब वे सामने से आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। वैसे तो तंत्र करवाने के कई तरीके होते हैं, उन्हीं में से एक खिलाया पिलाया तंत्र भी होता है। अब जो यह खिलाया पिलाया तंत्र होता है, इसमें आपका कोई शत्रु किसी भगत या तांत्रिक से कोई भी ऐसी चीज को अभिमंत्रित करवा देगा जिससे वह आपको खाने की या पीने की वस्तु में दे देगा। और यह चीज ज़्यादा त्योहारों पर की जाती है, क्योंकि त्योहारों पर लोग आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं और उन मिठाइयों के माध्यम से उस अभिमंत्रित चीज को आप तक पहुँचा देते हैं। और उसे जब आप खाते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करके अपना काम करना शुरू कर देती है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ वह मिठाइयों में ही देंगे, हो सकता है पानी में ताबीज घोल कर दे दिया जाए, जिसकी काट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वह आपके ब्लड में मिल जाता है। इसके अलावा शराब में मिलाकर आपको पिला दिया जाएगा, और जब वह व्यक्ति शराब पिएगा उसका बहुत ही अधिक नुकसान हो सकता है। शराब में जाने से नकारात्मक शक्ति और भी ताकतवर हो जाती है, क्योंकि वह शक्ति भी तामसिक होती है और शराब भी। यह क्रिया फिर बहुत ही तेजी से प्रभाव डालना शुरू करती है। तो बात करते हैं लक्षणों की। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है वह होता है जिस व्यक्ति को कोई भी अभिमंत्रित चीज खिला दी जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर आलस आना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति पूरा दिन सोता ही रहेगा, काम करने का उस व्यक्ति का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, और वह व्यक्ति जो भी फैसले लेगा वह सारे के सारे गलत ही लेगा। बुरी आदतों में वह पड़ जाएगा, हर वक्त उसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहना शुरू हो जाएगा, वह हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देगा। दूसरा लक्षण होता है रात के समय उस व्यक्ति को बेचैनी लगनी शुरू हो जाएगी और उसे नींद की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। उस व्यक्ति को हर वक्त ऐसा महसूस होगा कि उसके आसपास कोई है। रात को जब वह सोएगा तो उसको सपने के माध्यम से बहुत ही डरावनी डरावनी चीजें दिखाई देंगी, और जब वह व्यक्ति सोएगा तो सोने के बाद उस व्यक्ति के शरीर पर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि उसको किसी ने दबा रखा है या किसी ने उसके हाथ पकड़ रखे हैं। तीसरा लक्षण होता है जिस व्यक्ति को खिला पिला दिया जाता है उस व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे रोग आने शुरू हो जाते हैं। एक रोग ठीक होगा तो दूसरा रोग उसके शरीर में आना शुरू हो जाएगा।
और वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहने लगेगा। और जब वह डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को बीमारी समझ में ही नहीं आएगी, मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती रहेंगी। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा रोग शरीर में लग जाता है जो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। चौथा लक्षण होता है जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो उस समय जब आप देवी देवताओं को जो भोग लगाएंगे और वह प्रसाद जब आप उस व्यक्ति को देंगे तो वह प्रसाद खाने के तुरंत बाद उस व्यक्ति के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसके शरीर में बेचैनी लग जाएगी, उसकी आंखें लाल होनी शुरू हो जाएंगी और हो सकता है प्रसाद खाने के बाद उसको उल्टियां भी आनी शुरू हो जाएं। पांचवा लक्षण होता है जिस व्यक्ति को खिला पिला दिया जाता है तो उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा भारी रहना शुरू हो जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके कंधों पर किसी ने बहुत ही ज़्यादा भारी चीज़ रख दी हो और उसका शरीर पूरा दिन अकड़ा हुआ रहेगा। शरीर में उसको एक अलग ही जकड़न का एहसास होगा, साथ में उसकी छाती पर उसको वजन महसूस होगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी छाती पर या सिर पर कोई हाथ फेर रहा हो। छठा लक्षण जो है यह चीज़ महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जब भी किसी महिला को कोई अभिमंत्रित चीज़ खिला दी जाती है तो उस महिला की नाभि बहुत ज़्यादा गिरनी शुरू हो जाती है, जिसको लोग धरण भी बोलते हैं। और यह नाभि बार बार अपनी जगह छोड़ती रहेगी, यानी कि बार बार नाभि गिरती रहेगी। ऐसी चीज़ होनी शुरू हो जाएगी कि अगर थोड़ी सी भी ऊंची नीची जगह पर वह चलेगी तो उसकी नाभि तुरंत गिर जाएगी और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और साथ में उन महिलाओं को सपने के माध्यम से अश्लील चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। उनको सपने में दिखेगा कि उनके साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। कई बार उन्हें सपने में खुद के साथ संभोग के दृश्य भी दिखेंगे। सातवां लक्षण यह भी महिलाओं में बहुत ज्यादा पाया जाता है। महिलाओं के यूट्रस में बहुत ज्यादा बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। कभी बच्चेदानी में सोजन, कभी गांठ बननी यानी रसोली बननी शुरू हो जाएगी, कभी पेडू के हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। आठवां लक्षण होता है जिस व्यक्ति को अभिमंत्रित चीज करके खिला दी जाती है उस व्यक्ति के सीने में बहुत ज्यादा जलन और दर्द रहना शुरू हो जाएगा। और जो यह दर्द है यह आता जाता रहेगा, यानी कि कभी तो ऐसा दर्द होगा कि बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा और 10 मिनट के बाद वह दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि कभी दर्द हुआ ही ना हो। 9वां लक्षण पीड़ित व्यक्ति का पूजा पाठ करने का या मंत्र जाप करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। वह कभी भी देवी देवताओं के मंदिर में नहीं जाएगा, या कभी कभार अगर चला भी जाएगा तो उसका वहां पर दम घुटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको जो चीज अभिमंत्रित करके खिलाई गई है वह उस व्यक्ति को वहां पर रहने ही नहीं देगी। 10वां लक्षण होता है उस व्यक्ति को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि खाना ना पचना, साथ में लीवर से संबंधित समस्या बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। और जब भी वह व्यक्ति खाना खाएगा तो उसको वोमिट फील होनी शुरू हो जाएगी, यानी उस व्यक्ति से अच्छे तरीके से ढंग से खाना ही नहीं खाया जाएगा। और साथ में उस व्यक्ति को अपने अंदर से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अब अगर आपके साथ यह चीज हो रही है तो समझ लेना किसी ना किसी व्यक्ति ने, आपके शत्रु ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है, यानी कि कोई चीज अभिमंत्रित करके आपको खिला दी है। देखिए, अगर आपके साथ ऐसी कोई भी समस्या होती है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि इन सभी चीजों का कारण तंत्र ही हो। काफी बार यह चीज सामान्य रूप से होती रहती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर आपको आराम हो जाता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर यह समस्या हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और डॉक्टर के पास जाने से आपको आराम नहीं हो रहा, तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह उपाय आपको करना है। तो जो यह उपाय है यह आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन से आपको यह उपाय शुरू करना है। इस उपाय को आप सुबह या शाम किसी भी समय पर कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि करने के पश्चात आपको साफ वस्त्र पहनने हैं और जहाँ पर आप पूजा करते हैं, जो आपका पूजा स्थल है, वहाँ पर आपको एक लकड़ी की पटरी के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके 1.25 मीटर उसके ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। फिर उसके बाद जो भी आपके पास हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर है वह मूर्ति या तस्वीर आपको शासन पर विराजमान करनी है। फिर उसके पश्चात आपको आटे से एक चौमुखा दिया बनाना है। ध्यान रहे, जिस आटे से आप चौमुखा दिया बनाएंगे उस आटे में नमक नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उस चौमुखे दिए में आपको 4 बातियां लगानी है और वह दिया आपको देसी घी का या चमेली के तेल का हनुमान जी के नाम का लगाना है। फिर उसके बाद आपको अंगियारी पर हनुमान जी को भोग देना है। भोग आपको 5 पतासे, 2 लौंग, 2 बूंदी के लड्डू का भोग हनुमान जी को देना है। फिर उसके बाद आपको अपने आसन पर बैठकर हनुमान जी को अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, किस स्थान पर आप रहते हैं, अगर आप स्वयं के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको स्वयं का नाम बताना है। अगर आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं
तो आपको उसका नाम बताना है। साथ में आपको एक साफ पानी का गिलास या लोटा भरकर रख लेना है। फिर उसके बाद आपको गणेश भगवान का और राम जी का आह्वान करना है। फिर उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब देखिए, यह चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार। क्योंकि जितनी बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उस लोटे में जिसमें आपने पानी भर के रखा हुआ है उसमें फूंक मारनी है। यानी कि अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो 11 बार पानी में फूंक मारनी है, 21 बार पाठ करेंगे तो 21 बार आपको फूंक मारनी है। फिर उसके बाद आपको जिस अंग्यारी पर आपने हनुमान जी को भोग दिया था उस अंग्यारी में से आपको थोड़ी सी बबूत लेकर उस पानी में डालनी है। फिर उसके बाद वह पानी उस रोगी को आपको पिला देना है जिसके ऊपर तंत्र किया गया है। अब देखिए, यह उपाय आपको 11 दिन भी करना पड़ सकता है, 21 दिन भी करना पड़ सकता है और 41 दिन भी करना पड़ सकता है। क्योंकि यह चीज़ डिपेंड करती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह तंत्र किया गया है, यानी कि जिस व्यक्ति को खिलाया पिलाया गया है, वह कितने दिनों से है। अगर कुछ दिन पहले ही खिलाया पिलाया गया है तो हो सकता है 11 दिनों में ही इसकी काट हो जाए। अगर ज़्यादा लंबा समय हो गया है तो 21 दिन या 41 दिन भी आपको लग सकते हैं। जैसे जैसे आप यह उपाय करते रहेंगे, हनुमान जी को हर रोज भोग देते रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करके पानी में फूंक मारकर उस रोगी को पिलाते रहेंगे, तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है जिस व्यक्ति को खिलाया पिलाया गया है और यह पानी पीने से उस व्यक्ति को उल्टियाँ लगनी भी शुरू हो सकती हैं, क्योंकि जो उस व्यक्ति को ताबीज या कोई अन्य चीज़ अभिमंत्रित करके खिलाई गई है वह बाहर आ जाएगी। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको यह उपाय सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास से करते रहना है। हनुमान जी इस तंत्र की काट कर देंगे। और जब इस तंत्र की काट हो जाएगी, यानी कि जब वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा जिसके ऊपर यह क्रिया की गई थी, फिर उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहां पर आपको हनुमान जी को चोला चढ़ा कर आना है और जो भी आपकी सामर्थ्य हो, आपको आपकी सामर्थ्य के अनुसार हनुमान जी के लिए भोग प्रसाद लेकर जाना है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको भूल कर भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का प्रयोग भी आपको नहीं करना, ना ही उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। क्योंकि यह समस्या आज के समय में बहुत सारे लोगों के साथ है। कोई ना कोई उनका शत्रु उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की तंत्र क्रिया करवा देता है या कोई चीज़ अभिमंत्रित करके उनको खिला देता है। तो अगर आप उन लोगों के पास यह वीडियो भेजेंगे तो उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ वह जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पर भक्ति भक्ताई से जुड़ी हुई हर बारीक से बारीक जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ ताकि आप लोग अपने भक्ति भक्ताई के मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।